Assalamualaikum dear students. Hope you all are fine and enjoying good health at home. Today my lecture is for class pre-9th for chemistry subject. Bete, you have already studied first three topics of unit number 1, that is fundamentals of chemistry, and we are going to start now topic number 3, that is chemical species. केमिकल स्पीशीज, व्हाट आर केमिकल स्पीशीज? केमिकल स्पीशीज में बेटे आपकी बुक में 3 मेन जो हैं उसके फर्दर सब टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है, आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस एंड फ्री रेडिकल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं आयंस से. आयंस क्या होते हैं? आयंस इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम दैट हैज अ चार्ज. Ion is an atom or group of an atom that has charge. Charge क्या है? Property of an object due to which it attracts or repel an object. ठीक है? What is charge? सबसे पहले आपको definition को understand करें. The property of an object to attract और repel an object. ठीक है? किसी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए और या उसको रिपेल करने के लिए आपको पता है कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है? जो सेम चार्जेस होंगे, पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा. So like charges repel each other and the opposite charges attract each other. So ion is an atom or group of atoms having a charge on it. ठीक है? That has a charge. Charge क्या है? The property of an object to attract or repel an object. ठीक है? इसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं दो तरह से चार्ज. चार्ज में भी इट में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी है और फिर हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी है. ठीक है? पॉजिटिव चार्ज को हम कह देते हैं टाइप्स ऑफ आयंस में हमारे पास आ जाते हैं केटाइन और इनको हम कह देते हैं एनायन. केटाइन क्या है और एनायन क्या है? केटाइन जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है. ठीक? An atom or group of an atoms having positive charge is called cation. Atoms or group of an atoms that have positive charge is called cation, and that an atom or group of an atom that has negative charge is called anion. ठीक है? जब एक और ये cation और anion पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता कैसे है? अभी तो हमने डिस्कस कर लिया ये चार्ज को. ठीक है? इसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता कैसे है. ठीक है? When an atom loses an electron, आयन की आगे फर्दर टाइप है cation और anion. अब पहले देख लेते हैं cation कैसे बनते हैं. When an atom loses an electron, it forms cation. आपको सबको पता है कि एटम जो है उस दैट इट कंसिस्ट ऑफ सब पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स. न्यूट्रॉन्स जो है वो सिर्फ न्यूट्रल हैं, बाकी प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. So when an atom loses an electron, it forms cation. जब एक एटम अपने लास्ट आउटरमोस्ट शेल से अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है. ठीक है? तो इट फॉर्म्स आयन. ठीक है? और आयनिक बॉन्ड कैसे जो आयंस है वो आयनिक बॉन्ड के रिजल्ट में बनते हैं. इट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर. ठीक है? मींस कि ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं. ठीक है? इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ. यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम. ठीक है? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में देयर इज अ कैपेसिटी ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? एंड लास्ट शेल में इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है. इसके पास सोडियम 11. ठीक है? और यहां अगर हम देख लें तो इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स. मैं इसको क्लियर कर देती हूँ. ठीक है?
ये लास्ट शेल से जब ये अपना बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए इसके पास 7 की कैपेसिटी है कि इसने 7 इलेक्ट्रॉन्स और ले सकते हैं अपने लास्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेंगे कि ये अपना ही एक इलेक्ट्रॉन जब ये डोनेट कर देगा, ठीक है, इट गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें प्रोटॉन्स जो होंगे वो फिर क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे ना इसके पास फिर, क्योंकि 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन -1, तो इसके पास रह जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स जब रह जाएंगे तो फिर इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर जाएगा क्योंकि प्रोटॉन्स इसमें 11 हो जाएंगे और 10 क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा, फिर इसलिए इसको इट हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है सोडियम की, Na सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इट हैज पॉजिटिव चार्ज और इसलिए इसके साथ जो है +1 हम लोग 1 लिखते नहीं है, इसलिए सिर्फ सिंगल पॉजिटिव यूज करेंगे। ठीक, इसके अलावा आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है कैल्शियम की और हाइड्रोजन की दी हुई है कि हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 मोर इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होगा। ठीक है, एक शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं फर्स्ट शेल में, तो इसके पास फर्स्ट शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं नहीं होते, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये अपना ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेगा या दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इट हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। ठीक है, और फिर अब इसके अलावा इसके बाद आपको नेगेटिव चार्ज की एग्जांपल बताई हुई है कि व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम दैट हैज अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनायन एंड इट इज फॉर्म्ड बाय गेन और एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी से जब ले लेंगे तो इसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में क्लोरीन और ऑक्सीजन की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरीन के पास क्या है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एनायन। एनायन में हमारे पास क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट हैज क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है, तो मींस कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके पास क्लोरीन का जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर 17 है। तो इसके पास कैपेसिटी क्या है, इसके पास, इसका भी शेल काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड शेल में इसका ऑक्टेट कंप्लीट है 1 2, और लास्ट शेल में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, जब ये इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 7 लास्ट शेल में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अब इसने ले लिया। ठीक है, और इसको जब एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है, सपोज ये इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो इट हैज नाउ इट बिकम्स एन आयन, और ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हो गई और इट हैज नेगेटिव आयन, क्योंकि आप देखें पहले इसके पास क्या थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन से अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 ले लिया इसने, 7 + 1 8 हो गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं, इसके पास 7 प्रोटॉन्स है। ठीक है, 7 प्रोटॉन्स है। तो आप बताएं कि इसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या होगा, डोमिनेट कर जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम है, क्योंकि प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, ये कम है, और इलेक्ट्रॉन बिकम्स 8। 7 में जब 1 ऐड कर दिया, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, तो लास्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो इट बिकम्स 8। जब इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, स्टेबल हो गया, आयंस जो है वो अनस्टेबल स्पीशीज है ना, मींस कि उन्हें अपना ऑक्टेट, अपना लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए दे हैव टू गेन और डोनेट एन इलेक्ट्रॉन, या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन एक कोई ले लेते हैं या दे हैव टू दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो इसमें ये भी अब स्टेबल हो गया ना, क्लोरीन इज अ स्टेबल स्पीशीज। ठीक है, और लेकिन इसमें क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों आया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, सो आयंस जो है वो आयनिक बॉन्ड के रिजल्ट में बनते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या है, इट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर। आपकी बुक में नेक्स्ट पे डिफरेंस दिया हुआ है बेटे, पेज नंबर 15 पे, टेबल 1.7 में। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड आयन। मैं इसको बता दूं कि एटम्स क्या होते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट जो है उसका सबसे छोटा पार्ट जो है वो क्या है,
एटम है। और आयन क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। अगर एक एग्जांपल ले लें आयनिक कंपाउंड की, NaCl, ठीक है। मैंने अभी Na जो कहा बताया आपको, ये पॉजिटिव चार्ज था और ये नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। Na+Cl, यहां से ले Na+Cl ये नेगेटिव चार्ज, और ये जब इकट्ठे हो गए इसको 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड था, ठीक है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड था और इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सो इसने क्या किया, इन दोनों ने अब शेयरिंग की, मतलब ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अपना इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दिया और इसने इससे 7 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो एक कंपाउंड बन गया, दैट इज आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड का जो एक यूनिट है ना, Na, सोडियम जो है, जिसमें अब एक प्लेट में अगर आपके पास NaCl टेबल सॉल्ट है हमारे पास, जो हम सॉल्ट यूज करते हैं, नमक हम खाते हैं, ये NaCl है, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये इट इज एन आयनिक कंपाउंड, और ये आयनिक कंपाउंड जब हमारे पास एक प्लेट में अगर पड़ा है, तो इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज आयन, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एन आयन, ठीक है। इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम जो है वो अलग से अकेले नहीं रह सकते, ठीक है, एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन आयन क्या है? आयन इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। आयंस मैंने आपको पहले भी शुरू में बताया कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो इट इज एटम पे आ जाते हैं, तो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मींस नो चार्ज ऑन एन एटम। अगर सिंगल हम हाइड्रोजन ले लें, ठीक है, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन अगर हम ले लेते हैं हाइड्रोजन सोडियम एंड क्लोराइड की, जैसे हम यहाँ एग्जांपल ले लें क्लोरीन और एंड सोडियम, तो क्लोरीन हैज नेगेटिव चार्ज ऑन इट, सो इट इज एन आयन, ठीक है। इट हैज अ नेट चार्ज इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, बिकॉज व्हेन एन एटम गेन्स और लूज एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स एन आयन। ये आपका टॉपिक था। इसके अलावा अब हम एक क्वेश्चन अब आपके माइंड में राइज होगा कि हम इसके कैट आयन और एन आयन क्यों कहते हैं, ठीक है। हम इससे पहले CAT क्यों यूज करते हैं और इससे पहले एन क्यों यूज करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जांपल ले लें, ठीक है। दैट इज इट हैज 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, वन इज कैथोड एनोड, ठीक है, एंड द अदर वन इज कैथोड। और यही दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो बैटरी के साथ अटैच हैं, ठीक है, टू द एक्सटर्नल बैटरी। एनोड जो है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक ये है पॉजिटिवली चार्ज और ये है नेगेटिवली चार्ज। ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच है और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच है, ठीक है। बैटरी से अटैच है। अब क्या है इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक जो है हमारे पास मोल्टन जो है हमारे लिक्विड है हमारे पास। अब इसमें अगर आप सॉल्ट डालते हैं NaCl आप इसमें ऐड करते हो, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब ये आयनिक कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक। अब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, सोडियम सेपरेट हो जाएगा, क्लोरीन आयन जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। जब 2 आयन सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा आयनिक कंपाउंड्स इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, सोडियम Na आयंस और क्लोरीन आयन ये बन जाएंगे, क्लोराइड आयन हमारे पास बन जाएंगे। तो सोडियम जो है लाइक चार्जेस जो है रिपेल ईच अदर। सोडियम जो है वो इस पे कैथोड की तरफ मूव करेगा और जो है क्लोरीन है ये एनोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। सो ये इससे यहाँ पे एनाइन आयन, इस पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए हम इसके साथ एन आयन यूज करते हैं, ठीक है। एनोड की वजह से हम क्या यूज करेंगे इसके साथ एन आयन। एनोड से हमने क्या लिया एन लिया, ठीक है। इसलिए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स किसकी तरफ मूव करेंगे एनोड पे मूव करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। और कैथोड की तरफ मूव करने के लिए क्या यूज करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैथोड पे मूव करेंगे, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया CAT, कैथोड का फर्स्ट लेटर, ठीक है, CAT हमने यूज किया फॉर कैटायंस, ठीक है। सो ये हमारे पास आपके इस क्वेश्चन का आंसर कि व्हाई वी यूज द वर्ड कैटायंस एंड एनायंस फॉर पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज के लिए
हम केटाइंस और एनाइंस का नेम क्यों यूज करते हैं। इसके बाद है आपके बुक में मॉलिक्यूलर आयन 1.3.1, ठीक है। व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन एन इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल्स जब मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जब दो एलिमेंट्स जो हैं शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो मॉलिक्यूल हमारे पास बनते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स अब क्या है, व्हेन मॉलिक्यूल लूजेस और गेन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूलर आयन। Hence, molecular ion or radical is a species having positive or negative charge on it. मॉलिक्यूल्स भी जब अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे या वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो उन पे भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। लाइक अदर आयंस दे कैन बी केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस, बिल्कुल इसी तरह इनको भी हम क्या कह सकते हैं, केटायनिक आयंस, और इनको भी हम क्या कह सकते हैं, एनायनिक आयंस। जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे उनको हम केटायंस कहेंगे, जो नेगेटिवली चार्ज होंगे उनको हम क्या कहेंगे, एनायंस कहेंगे। आपकी बुक में केटायंस की एग्जांपल दी हुई है CH4He, ठीक है, और Na, ये आपके पास है मॉलिक्यूलर आयंस, ठीक है, सॉरी N2। These are the example of केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस, ठीक है। और इसके अलावा एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस कौन से होते हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। एंड फॉर एग्जांपल व्हेन गैसेस आर बॉम्बार्डेड, ठीक है, जब गैसेस को अटैक करवाए जाते हैं विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। आप इसे फर्दर डिटेल में नेक्स्ट आपके जब कैथोड रेज और एनोड रेज के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आपके पढ़ेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर आयंस के बारे में। दे आयनाइज टू गिव मॉलिक्यूलर आयंस, ठीक है। जब डिस्चार्ज ट्यूब में गैसेस बॉम्बार्ड करती है तो फिर दे आयनाइज मींस सेपरेट कर देना, ठीक है, टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर आयंस। अब डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में डिफरेंस आपकी बुक में दिया हुआ है। मॉलिक्यूल्स क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब वो स्टेबल इंडिपेंडेंटली रह सकता है, ठीक है। एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड, और उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज, सारी खुसूसियात उसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा इट इज ऑलवेज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है। मॉलिक्यूल जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है ऑक्सीजन H2O, ये हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं मिलके, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना H2O। H2O वाटर है हमारे पास, ठीक है, इट इज वाटर जो हम पीते हैं, ये नॉर्मल वाटर, टैप वाटर यूज करते हैं, ठीक है। सो H2O, अब ये टू कंपाउंड्स हैं। जब ये इसमें अगर किसी गैस जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब में कोई गैस या कुछ भी जो है इसको आयनाइज किया जाएगा तो इट स्प्लिट्स डाउन, ये आयनाइज हो जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है, O2 नेगेटिव। सो ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स आ गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आयनाइज फॉर्म में, ठीक है। सो इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, दो एटम्स कंबाइन करेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास क्या मिलके बनाएगा, H2O, ठीक है। दो अगर आप मिक्स करते हो एटम्स तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा, इट इज अ स्टेबल यूनिट। और अगर हम आते हैं मॉलिक्यूलर आयन पे, मॉलिक्यूलर आयन क्या होते हैं, आयन से ही आपको पता चल जाना चाहिए, इट इज द डोनेशन और गेनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इट कैन हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। लेकिन मॉलिक्यूल, अब ये देखिए ये सिंपल मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, इट हैज नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप इसको इसी में से अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट कर देते हैं या इसमें ऐड कर देते हैं, अब इसी की एग्जांपल ले लें H2O, और इसमें अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देती हूँ, ठीक है, 1 ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन ऐड कर देती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव। तो ये क्या है हमारे पास, H3O पॉजिटिव, दैट इज मॉलिक्यूलर आयन। केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन मींस पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन है ये हमारे पास, ठीक है। इट इज अ रिएक्टिव स्पीशीज। अब ये खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, इट इज रिएक्टिव स्पीशीज, या ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देगा, एक हाइड्रोजन डोनेट कर देगा ताकि स्टेबल होकर हमारे पास वाटर फॉर्म में रहे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर आयंस। केमिकल स्पीशीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक मॉलिक्यूलर आयंस था। नाउ द थर्ड लास्ट वन टॉपिक इज फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी अभी ये बताया टॉपिक स्टार्ट करते हुए बेटे कि फ्री रेडिकल्स आर दोज दे फॉर्म फ्रॉम द ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है।
free radicals an atom or group of atoms that has odd number of electrons. Atoms or group of atoms that has odd number of electrons means odd number means that has single electron, not a lone pair, not a bond pair, कोई bond pair नहीं, कोई lone pair नहीं, it has a single electron in it. तो ये क्या है हमारे पास फ्री रेडिकल है। और ये फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं मैंने आपको बताया, आयंस कैसे बनते हैं आयनिक बॉन्ड्स के रिजल्ट में, और फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, अब सॉरी इसको आप कैसे, इस पे अगर एक डॉट है तो इट मींस इट इज अ रेडिकल। ठीक है, इट इज अ फ्री रेडिकल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह क्लोरीन है, इट इज आल्सो द फ्री रेडिकल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट। ये जो डॉट है ये इस डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है फ्री रेडिकल्स को। फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय द होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स व्हेन दे अब्सॉर्ब हीट और लाइट एनर्जी। जब हीट सनलाइट क्या और हीट एनर्जी जो है एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं मीथेन की। ठीक है, यहाँ आपकी बुक में एग्जांपल है मीथेन की CH4 की ही, CH4। आपको पता है कार्बन जो है इट इज टेट्रावेलेंट, इसकी वैलेंसी 4 है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसको अपना लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए। अब ये इसके लिए क्या करेगा, इट शेयर्स एन इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा इसका, और हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने, अपना लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो 4 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएंगी। ठीक है, ये हाइड्रोजन का और ये इसका। ठीक है, और ये हाइड्रोजन का, इसी तरह ये हाइड्रोजन का और ये इसका। ठीक है, कार्बन के पास उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसी तरह हाइड्रोजन के साथ ये शेयर करेगा। ठीक है, होमोलिटिक ब्रेकेज क्या है, ये बॉन्ड एक बन गया। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी स्टेबल हो गया, और इसी तरह हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, वो इसको कार्बन से ले गया। When it breaks down, ठीक है, जब ये ब्रेक डाउन होगा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और कार्बन अपना ले जाएगा, इसके साथ हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये क्या बन जाएगा CH3, और यहाँ इसके ऊपर ये आ जाएगा। इट मींस इट हैज, अब इसके बाद क्या है, इट बिकम्स फ्री रेडिकल। ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर विल नॉट गिव विद एनीवन, मतलब अभी किसी के साथ ही जा रहा है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना ये कंप्लीट हाइड्रोजन लेके जा सकते हैं और ना ही कंप्लीट कार्बन लेके जाएगा। क्या होगा कि कार्बन जो है वो अपना ले जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अपना साथ ले जाएगा। ठीक है, तो ये अब हमारे पास क्या हो गया CH3, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया H, ये भी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रेक डाउन हो गया ऑफ द मीथेन। सनलाइट की प्रेजेंस में हमने मीथेन को ब्रेक डाउन किया, और ये हमारे पास इथेन प्लस हाइड्रोजन हमारे पास सेपरेट हो गया, और ये हमारे पास फ्री रेडिकल हो गया। फ्री रेडिकल इज वेरी रिएक्टिव। आयंस जो है वो फिर भी जो है वो एज कंपेयर टू दिस कम रिएक्टिव है, लेकिन ये जो है हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव है। इन्हें अपने आप को स्टेबल करने के लिए इन्हें अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन द आयंस एंड द फ्री रेडिकल्स क्या है आपकी बुक में। इसके अलावा एक और क्लोरीन की एग्जांपल दी हुई है, मैं आपको ये बता दूं। जैसे क्लोरीन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सपोज ये एक और क्लोरीन है हमारे पास, इससे ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर देते हैं। ठीक है, बॉन्ड बन गया इन दोनों के दरमियान, व्हेन इट शेयर्स एन इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही आप ये देखें कि इनकी ब्रेकेज होगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लोरीन जो है ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, तो Cl प्लस Cl। ठीक है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2Cl। आपकी बुक में भी एग्जांपल इक्वेशन दी हुई है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2Cl। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल था। ठीक है,
ये हमारे पास क्या था, फ्री रेडिकल। इसी तरह डिफरेंस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल, आयन और फ्री रेडिकल का डिफरेंस बताए हुए। तो दीज आर द एटम्स, आयंस क्या हैं, दीज आर द एटम्स विच बेयर सम चार्ज, इन पे कोई चार्ज होता है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यह आयंस जो है वो आयनिक कंपाउंड के रिजल्ट में बनते हैं। आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, विद द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप अपना इलेक्ट्रॉन पूरा दे रहे हो, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, विद द म्यूचुअल शेयरिंग। अब ये शेयर कर रही है ना अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे तो नहीं रहा, लेकिन सोडियम क्लोराइड जब हमने पढ़ा था तो उसमें क्या हुआ था, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे दिया था, ठीक है। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या हो गया, Na पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इसलिए आयंस जो है दे एग्जिस्ट इन द क्रिस्टल फॉर्म। आप सॉल्ट की एग्जांपल ले लें, नमक हम यूज करते हैं, टेबल सॉल्ट जो हम यूज कर रहे हैं, ये हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। देयर फॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इनकी फॉर्मेशन लाइट की प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होती, ठीक है। लेकिन जैसे ही जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, दे में फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये लाइट में ही बनते हैं, क्योंकि जो बॉन्ड है अगर इस पे लाइट फॉल करती है तो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। इट इज द होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड। होमो मीन्स सेम, लिटिक मीन्स ब्रेक डाउन, ठीक है। सेम का मतलब क्या है कि ये एक बॉन्ड से जब ब्रेक डाउन हुई तो ये अपना ले गया और ये अपना इलेक्ट्रॉन पे ले गया, ठीक है। फ्री रेडिकल कैन एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज वेल। These are the atoms that have odd number of electrons. Now the last one, types of molecules. Molecules की types, हमारे पास molecules different types में होते हैं, monoatomic, diatomic, triatomic molecules. Monoatomic means single, जैसे कि हमारे पास gases हैं, noble gases हैं, helium, argon, ठीक है, ये हमारे पास मोनोएटॉमिक है, मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह डायटॉमिक में हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि H2O2, क्लोरीन, Cl2, HCl, ये हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें दो कंपाउंड्स मिलके, दो एटम्स मिलके अ सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। 2 एटम्स और फॉर एग्जांपल और इसके अलावा 3 एटम्स जब हमारे पास मिल जाएंगे तो वो ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। आपको मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ। Molecules, monoatomic, diatomic, triatomic, ठीक है। इसमें 3 एटम्स कंबाइन, इसमें 2 एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल एंड इट हैज 1 एटम, ठीक है। और इसमें जो है मोस्टली नोबल गैसेस आ जाती है, फॉर एग्जांपल हीलियम, आर्गॉन। और इसमें अगर डायटॉमिक में देखें, फॉर एग्जांपल आप ये देखें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ठीक है। साथ में आप इसके HCl, N2, ये अब आपके पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। और ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स में H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हमारे पास 3 एटम है और 3 जो है वो मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और इस तरह पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मींस काफी सारे मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, जिसमें फर्दर हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज आ जाती हैं, ठीक है। अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड होमोएटॉमिक एंड द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड हेटेरोएटॉमिक। अब इसी में देख लें, जैसे सपोज आपके पास N2 है, N2 इसमें 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये आपके पास होमोएटॉमिक है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और अगर आप इसमें HCl ले लें तो ये आपके पास क्या है, हेटेरोएटॉमिक। हेटेरोएटॉमिक मींस डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट, इसमें सेम एटम्स और इसमें डिफरेंट एटम्स होते हैं, ठीक है। HCl, H2SO4 ये आपके पास होमोएटॉमिक की एग्जांपल है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर ऑफ केमिकल स्पीशीज। केमिकल स्पीशीज में हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर आयंस, ठीक है, आयंस को पढ़ा, केटायंस और एनायंस को पढ़ा, फ्री रेडिकल्स को पढ़ा,
और इसके बाद हमने लास्ट वन में मॉलिक्यूल्स और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। मॉलिक्यूल्स हैज 3 टाइप्स, मेन टाइप्स, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक। और अगर इससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स मींस एटम्स जो है वो कंबाइन होते हैं तो इट बिकम्स पॉलीएटॉमिक। सो लास्ट पे पेज नंबर 17 पे बेटे आपके पास टेस्ट योरसेल्फ है 1.5। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इज डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। आपने इनमें से फाइंड आउट करनी है। And then is identify among the following as cation, anions, free radical, molecular ions और molecule। बहुत इजी है। आपने अभी की जो ये जो टेक्स्ट हमने रीड किया इसको थॉरोली रीड करना है। You have to learn them, learn the differences between the atoms and ions, molecules and molecular ions, and the free radicals and ions. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz. Question. Vijay, do you have any question?